हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वन रिसेंटली कंप्लीटेड होम टूर वीडियो विच इज़ इन पुणे। सो ये जो प्रोजेक्ट था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द क्लाइंट मिस्टर हानुल एंड मिसेस अंजलि, दैट वाज वेरी क्लियर। Hi, I'm Anjali. Hi, I'm Hanul, and she's our daughter Sahana. We are very happy with Palak and team with how they have transformed our house, and it's a beautiful house. We like it, and thank you Palak and team. Uh, Yeah, it was a great experience overall. Thank you. Thank you. They wanted a minimalistic home with a very mild color tones and some highlighter, but they did not wanted anything overdone. या तो उनको ये भी नहीं चाहिए था कि हर एक वॉल को हम भर दे, बट वॉट एवर वी डू, वॉट एवर वी मेक, दे वॉन्टेड अ क्लासी एंड कंटेम्प्रेरी टच टू दैट. And one more requirement which they were having was they have an infant in the house, so whatever design we do or whatever execution we make on the side, हमें ये ध्यान में रखना था कि पूरा जो घर है वो किड फ्रेंडली रहे. सो देयर शुड बी नो शार्प एजेस, और या तो कोई भी चीज़ें जो हेड लेवल पे उनको लग सकती है वैसे कुछ भी नहीं करना सा. सो वी हैव केप्ट दैट थिंग इन द माइंड. लेट मी फर्स्ट शो यू कि जब हमने ये साइट फर्स्ट विजिट किया था, दैट टाइम व्हाट वाज द साइट कंडीशन. So now after getting the client's brief, this is what we have done. So now let me start with the entrance. So this is the entrance what we got, and this is the 3D how we proposed it to the client. And now let me show you कि फाइनल आउटकम उसका कैसा दिख रहा है. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस. ये हमारा सेफ्टी डोर है. सो एंट्रेंस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एनी हाउस. सो वी आर वेरी पर्टिकुलर कि जो लाइफस्टाइल उनकी है या वॉट एवर कलर्स और हाउ दे लाइक द थीम, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम ओवर हियर. सो यहाँ पे वी हैव वेंट फॉर अ वेरी कंटेम्प्रेरी एंड क्लासी एंट्रेंस. हमने ये पूरा ग्रे थीम में लिया हुआ है. सो एज यू कैन सी वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे ओवर हियर. यहाँ पे हमने एक जाली ले लिया है विच इज़ अ पाउडर कोटेड CNC cutting customized grill. Generally we try to go for a black or gold or rose gold grill in the safety door. We generally do not suggest कि आप SS finish में जाओ because that looks little less classy than all these colors. साइड में हमने यहाँ पे एक शू रैक लिया हुआ है विच हैज़ द लाइनिंग्स एंड ग्रूव्स. यहाँ पे साइड में हमने ग्रूव पैटर्न कंटिन्यू किया है टिल द सीलिंग. उसका जो फ्रेमिंग है उसको हमने अलग कॉन्ट्रास्ट में लिया हुआ है देन दिस ग्रे. एंड देन वी हैव वन सिटिंग विद द स्टोरेज. एंड विद द सेफ्टी डोर, अंदर का जो मेन डोर है उसके ऊपर भी हमने सेम लेमिनेशन लिया हुआ है. एंड वी हैव एडेड वन हाईलाइटर विच इज़ द टी पट्टी. सो द टी पट्टी ऑल्सो वी हैव made the same design using this T-putty in the TV unit. So now let me take you inside the house. So now this is the entrance. तो जो ये हमारा foyer था उसमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, it was like they wanted a console unit
जिसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज रहे। एट द सेम टाइम हमारे पास जो डेप्थ है लेआउट के हिसाब से, इफ़ यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज़ द लेआउट ऑफ द एंट्रेंस। सो वहाँ पे डेप्थ काफ़ी कम थी। सो हमने वहाँ पे एक कॉन्सल यूनिट प्लान किया था, उसमें हमने काफ़ी बार डिज़ाइंस वगैरह मॉडिफाई किए हुए हैं। एंड एट द एंड व्हाट वी हैव प्रपोज इज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे हमने 2 स्मॉल ड्रॉवर्स दे दिए हैं, जिसको हमने कोई हैंडल्स नहीं दिए हैं। वी हैव अ ग्रूव फ्रॉम टू ओपन द ड्रॉवर्स फ्रॉम द बॉटम, एंड ऑन द ड्रॉवर ऑल्सो हमने टी पट्टी से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। एंड देन वी हैव वन डिज़ाइनर लाइट विच इज़ ऑन द वॉल. So now let me show you how we have designed the TV unit in the living area. So this is what we have proposed to the client, and this is the final outcome. So once you enter from the main passage to the living area, you see this spacious living and dining area. यहाँ पे भी हमने वही थीम फॉलो किया है जो कि हमने बाहर लिया था, that was a grey theme. वंस यू एंटर यू हैव दिस जाइंट वॉल, उसको हमने टीवी यूनिट वॉल विद स्टोरेज के लिए यूटिलाइज किया हुआ है। जो टीवी यूनिट है वो हमने फ्लोर टू सीलिंग टच लिया हुआ है। आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी फर्नीचर या कोई भी डिज़ाइन अगर आप फ्लोर टू सीलिंग टच लेते हो तो उसका जो लुक है वो काफ़ी और एनहांस हो जाता है। इट गिव्स यू वेरी क्लासी लुक एट द सेम टाइम। सो जो मेन डोर में हमने कॉपर फिनिश गोल्ड रोज गोल्ड फिनिश का टी पट्टी लिया हुआ था, वही डिज़ाइन हमने अंदर कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। वी हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रे ऑन द टीवी बैक वॉल. वी हैव एडेड द टीवी यूनिट विद दिस लूवर पैटर्न विच इज़ इन द वुडन फिनिश, जो हमने सेम कैरी फॉरवर्ड किया है ऑन द टीवी यूनिट का टॉप. एज यू कैन सी वी हैव अ क्वाइट ह्यूज स्टोरेज बिलो द टीवी यूनिट. सेंटर में हमने प्रोफाइल शटर ले लिया हुआ है. एंड एज यू सी इन द एंटायर हाउस, जो भी एजेस है फर्नीचर की वो हमने मेक श्योर किया है कि वो कर्व हो, वो शार्प ना हो, बिकॉज वी हैव अ किड इन द हाउस एट द सेम टाइम. On the other side we have this shelf which has the indirect light and which falls on the below shelf. तो जो भी artifacts वगैरह हमने रखे हुए हैं वो highlight हो जाते हैं उससे. So on the other side हमने यहाँ पे सोफ़ा सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है with a nesting table as you can see. और कलर कॉम्बिनेशन में we wanted to add some colors to the living area than the grey. तो हमने यहाँ पे एक ब्राइट कलर में गए हुए हैं which looks very nice. फॉर द AC पैनलिंग, जो हमारा ये पूरा विंडो था एंड देन द साइड में बालकनी का एंट्रेंस, यहाँ पे हमें AC चाहिए था. एट द सेम टाइम वी वांटेड द कर्टेन फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर हाइट. सो वी हैव मेड दिस पेलमेट और उसके अंदर हमने कर्टेन फिटिंग्स कर लिए हैं. सो उसका बेनिफिट ये भी हो गया कि हमें जो AC लगाना था उसके लिए भी इट वॉज नाइस एंड द एंटायर वॉल लुक्स नीट एंड क्लीन. So now let me show you how we have designed the kitchen in the 3D and how we have delivered it to the client. So now when we started designing the kitchen, definitely client से हमारा बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, what kind of storage they want, कहाँ पे क्या चीज़ें रखनी है. So we have tried many options for the kitchen as well. एज यू कैन सी इन द प्रोसेस वीडियो ओवर हियर, हमने पूरा जो किचन है वो कस्टमाइज़ किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ मॉड्यूलर किचन. सो यहाँ पे बेसिक जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, दे वांटेड प्लेंटी ऑफ स्टोरेज. एट द सेम टाइम वी हैव kept so many light fittings to give different light modes because it is easily visible from the living area as well. So this is the kitchen. और किचन का भी लेआउट जैसे लिविंग रूम इज़ क्वाइट स्पेशियस, यहाँ पे किचन भी काफ़ी स्पेशियस है. तो डेफिनेटली हमें ये चैलेंज तो बिल्कुल नहीं था कि स्टोरेज हम कैसे एडजस्ट करें, बट डेफिनेटली जितना भी स्टोरेज हमें मिल रहा है वी गिव सो मच ऑफ थॉट कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें रखनी है. बेस्ड ऑन क्लाइंट्स लाइफस्टाइल हमने उनके साथ काफ़ी डिस्कशन किए, काफ़ी चेंजेस आए और फाइनली हमने सब कुछ जो उनको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से हमने सेट किया है. यहाँ पे द कलर कॉम्बिनेशन ओवर हियर ऑल्सो इज़ माइल्ड एंड क्लासी. सो हमने ये बिलो प्लेटफॉर्म जो हमारा मॉड्यूलर किचन है उसमें नेचुरल वुडन फिनिश लिया हुआ है. सो मेन थिंग जो हमने यहाँ पे की है, दिस किचन इज़ एंटायरली हैंडललेस किचन और वो हमने पूरा कस्टमाइज़ किया हुआ है.
दिस किचन हैज़ एवरीथिंग व्हाट द क्लाइंट वांटेड. यहाँ पे नीचे आपका मॉड्यूलर स्टोरेज आ गया. सो देन फर्स्ट स्टार्टिंग में वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन, जहाँ पे हमने स्विच बोर्ड भी उसी हिसाब से लिए हुए हैं किचन के, कि जो जो चीज़ें हम जहाँ रखने वाले थे उस हिसाब से नियरेस्ट ऑप्शन में हमने स्विच बोर्ड प्लान किए हुए हैं. किचन हमने पूरा ये नया किया हुआ है, इवन द टाइलिंग सिलेक्शन एंड एवरीथिंग. जैसे रेफ्रिजरेटर के पीछे भी वहाँ पे पहले जो टाइलिंग थे वो हमने हटा के पूरा वापस फिनिश किया हुआ है. देन जो मेन सिंक था उसको हमने कट करके हमने ड्राई बालकनी में ले लिया है. एंड देन वी हैव वेंट फॉर द क्वार्ट्ज सिंक ओवर हियर विद अ न्यू टैप ओवर हियर. यहाँ पे नीचे हमने स्टोरेजेस जो लिए हुए हैं, इसमें ओपन स्पेस भी हमने दिया हुआ है फॉर द विकर बास्केट. एज यू कैन सी यहाँ पे विकर बास्केट का भी फिनिशिंग एग्जैक्टली मैच हो जा रहा है जो हमने बाहर का फिनिशिंग लिया हुआ है. ऑन द टॉप वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोफाइल ग्लास एंड द शटर्स, बिकॉज हमें पूरा विजन नहीं चाहिए था, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया. सो कुछ एरिया जो है जहाँ पे हमें शोई क्रॉकरी रखना था वहाँ पे हमने ग्लास वाला शटर दिया हुआ है. रेस्ट वी हैव कवर्ड इट. हमने किचन में काफ़ी लाइट से प्ले किया हुआ है विच गिव्स अ वेरी नाइस लुक, because it is also when you are sitting on the sofa you can easily see this side of the kitchen, so that has to look very nice and clean and neat. So यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट दिया हुआ है. All the profile lights over here are Kansel. यहाँ पे हमने चिमनी शटर लिया हुआ है. So चिमनी शटर we have given a hydraulic shutter on this side, and then we have this profile shutter जिसमें हमने रोज गोल्ड फिनिश किया हुआ है यहाँ पे on the shutter, and inside also we have this lights. साइड में जो एक पोर्शन हमें मिल रहा है उसको हमने ओपन रख दिया है विद द लाइट, सो दैट वी कैन कीप सम काइंड ऑफ शोई क्रॉकरी ओवर दैट साइड. ऑन द अदर साइड वी हैव दिस वाटर प्यूरिफायर स्पेस. ऑन द टॉप वी हैव द लॉफ्ट. तो वो पूरा एल शेप जितना नीचे हमारा किचन जा रहा है उतना ही हमने ऊपर लॉफ्ट दे दिया हुआ है. इफ़ यू सी इन दिस लेआउट ऑफ द किचन वी ऑलवेज ट्राई कि जो वर्किंग ट्राइंगल होता है किचन का वो हम अचीव कर पाए अनटिल अनलेस हमें बहुत ज़्यादा सिविल चेंजेस नहीं करने पड़ते. सो यहाँ पे भी एज यू कैन सी वी हैव अ हॉब, सिंक एंड द फ्रीज इन द ट्राइंगल manner which work best in the kitchen operation. So this is about the kitchen. Now let me show you how we have designed the master bedroom in the 3D. So for the master bedroom client का जो requirement था, they wanted a king size bed, 2 side units, 1 big wardrobe, dresser with storage. They also wanted a working desk and a TV unit का provision के लिए जो storage लगता है वो. So this all the requirement, and at the same time they wanted as much as free circulation and open space as much possible. तो यहाँ पे ये king size bed लिया हुआ है, and as you can see we have a cushion headboard over here. And ये combination जो है it goes really nice. और जैसे as I mentioned earlier also कि client को पूरा decent और एकदम contemporary चाहिए था यहाँ का look. So we have taken a white in the bed. उसको हमने contrast में थोड़ा सा creamish headboard लिया हुआ है. So now we have a very nice and decent side units over here. As everywhere in the house we have taken care of the edges of the entire furniture, because as you know कि we have a very small kid in the house. तो यहाँ पे side table में भी as you can see we have this curve edges. और यहाँ पे भी जैसे क्लाइंट का पूरा ओवरऑल जो घर का टेस्ट है उस हिसाब से हमने जो टॉप है उसको एकदम माइल्ड वुडन फिनिश दिया हुआ है, और साइड यूनिट के ड्रॉवर्स के ऊपर हमने जो लैमिनेट लिया हुआ है उसका फिनिशिंग बेड के साथ हमने मैच किया हुआ है. नाउ लेट मी शो यू द वार्डरोब साइड. सो दिस इज द वार्डरोब. यहाँ पे एज यू कैन सी पूरे जो मास्टर बेडरूम का हमारा थीम है दैट इज अ ब्लूइश एंड ग्रे टिंट वाला. तो यहाँ पे हमने एकदम क्लासी ब्लू लिया हुआ है. यहाँ पे हमने जो डोर्स किए हुए हैं दोज आर ओपनेबल डोर्स. ओपनेबल डोर में हमने फ्लोर टू सीलिंग टच लिया हुआ है. सो वी हैव केप्ट मेनी थिंग्स इन द माइंड. जब भी आप वर्टिकली इतना बड़ा डोर लेते हो देयर आर हाई चांसेस कि वो बेंड हो जाए, वो ना हो. उसके लिए हमने पूरा अंदर फैब्रिकेशन किया हुआ है सो दैट लाइफ टाइम ये डोर बेंड होने के चांसेस रहते नहीं है. सेकेंड थिंग, जब भी हम ओपनेबल शटर के लिए जाते हैं एंड व्हेन इट इज अ फुल हाइट ओपनेबल शटर, सो वी हैव टू मेक वन थिंग ऑल्सो वेरी मच क्लियर कि ये जो लॉक करता है तो उसमें आप इतना ऊपर तक नहीं पहुंच सकते कि आप हैंड ऑपरेटेड स्टॉपर आप लगा सको. इसमें जैसे यू कैन सी वी हैव दिस ऑटो स्टॉपर ओवर हियर. जो आप एक डोर जब भी बंद करते हो
and then you can push other door on the surface and then it gets locked automatically. So this is very user friendly. So we have used it over here. Wardrobe के अंदर हमने पूरी प्रोफाइल लाइट दी हुई है which also looks nice, but at the same time ये जो लाइट्स है, अगर आपके पूरे रूम की लाइट बंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी स्लीपिंग ओवर हियर एंड यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब, तो आप जब वार्डरोब ओपन करते हो सो दिस लाइट्स आर इनफ फॉर यू कि आपको जो भी चीजें चाहिए वो आप आराम से ले सकते हैं और विदाउट स्विचिंग ऑन द मेन लाइट्स. सो हियर वी हैव मेड अ डिवीजन कि ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका लॉफ्ट का हो गया, नीचे हैंगर रॉड, ऊपर एक शेल्फ, देन वी हैव गिवन अ ड्रॉवर, इस तरफ हमारा लॉकर स्पेस आ गया एंड देन वी हैव अ ग्लास का ट्रॉली. So this all the divisions and compartments we follow as per the client's lifestyle and the requirement. So no two wardrobes are same in any of our sites. On the blue doors we have this beautiful antique finish handles which enhance the entire look. On the side we have a dressing area. So in the future if they want to change some color combination और या तो उनको कोई अलग शेड के लिए भी जाना है, so they can change the color of the curtains. यहाँ पे जो wardrobe है उसकी साइड में हमने ड्रेसर लिया हुआ है. So as you can see when you enter in the living area, when you go for the sofa sitting you directly see this passage which is ending towards the master bedroom का dressing unit. तो वहाँ पे we do not wanted कि कोई dead चीज़ हो, so यहाँ पे हमने एक ड्रेसर ले लिया है जिसको हमने बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई भी किया हुआ है. So we have a mirror with a conceal light, profile light. So why we have conceal light over here? Because that is also surface. जहाँ पे ड्रेसर के लिए अगर कोई रेडी हो रहा है they will keep stuff. अगर वो कंसील लाइट नहीं है एंड इट इज़ अ सरफेस लाइट तो वहाँ पे खटकी आ जाएगी. सो विच वी डिड नॉट वांटेड, सो वी हैव अ सरफेस लाइट ऑन द 4 साइड्स. नीचे हमने ड्रॉवर ले लिए हैं एंड देन वी हैव अ शटर. जो मिरर है वो हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है सो दैट वी हैव सम स्पेस जहाँ पे बाहर हम चीज़ें रख पाए. देन ऑन द टॉप बिकॉज जो वार्डरोब है वो हमारा फुल हाइट शटर वाला वार्डरोब है जिसमें लॉफ्ट अंदर की तरफ रहता है. सो यहाँ पे वी हैव अ सेपरेट स्टोरेज ऑन द ड्रेसिंग विद अ ओपनेबल शटर. नाउ कमिंग टू द बेड का सामने वाला एक्सेंट वॉल जहाँ पे हमने स्टडी यूनिट लिया हुआ है. सो वहाँ पे वी डिड नॉट वांटेड वेरी हैवी पैनलिंग और हैवी एक्सेंट वॉल. So what we have done over here is we have done a color blocking which looks very elegant and classy. तो यहाँ पे हमने एक जो अपना स्टडी टेबल है और टीवी यूनिट है उसके बीच में हमने एक कर्व दे दिया है विच इज़ हैविंग अ डिफरेंट कलर. एंड देन वी वांटेड सम स्टोरेज फॉर द बुक्स. सो यहाँ पे हमने एक ओपन स्टोरेज कर दिया है विद द शेल्फ्स. फॉर द सीलिंग क्लाइंट वांटेड अ वेरी simple and elegant POP design. So we have this design in the ceiling जहाँ पे हमने लाइट लिया हुआ है that is a 3-in-1 light and we also have some indirect light for the better designer look. So ये जो साइट है वहाँ पे हमने जो वॉशरूम है उसका भी रिनोवेशन किया हुआ है. So पूरा वॉशरूम हमने तोड़ के नए से बनाया हुआ है. So जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है वी वांटेड टू हैव सम नाइस कलर्स. तो हमने यहाँ पे कलर्स लिए हुए हैं टू कॉम्प्लीमेंट दैट एंड टू बैलेंस इट आउट. दूसरा जो टाइल हमने सिलेक्ट किया था दैट वाज ऑन अ लाइटर टोन बट इट ऑल्सो हैज़ द सम कलर्स इन द चिपिंग फॉर्म. वहाँ पे हमने वॉशरूम में स्टोरेज बनाया हुआ है. वी हैव अ नाइस मिरर विद द LED लाइट और साइड में हमने स्टोरेज किया हुआ है. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द मास्टर वॉशरूम. So now let me show you the common washroom. So in common washroom also we wanted a very big nice mirror with the LED light and then we have proposed some storage for the washroom area and the same thing we have done on the common wash basin. वहाँ पे हमने नया wash basin बिठाया हुआ है which is in the stone finish and then we have applied a nice tiles on the back with a mirror and this also has some storage below. So one more room which we have is a parents room
यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, दे वांटेड अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट लुक एंड फील. They did not wanted so much things to come on the way and they wanted as much as free space possible. So यहाँ पे हमने एक डबल बेड लिया हुआ है with the side units and we have given one highlighter wall in the pane on the headboard side. So ये जो पूरा प्रोसेस था हमारा to design and execute this home, it was quite ग्रेट बिकॉज जो क्लाइंट है उनका भी बहुत अमेजिंग सपोर्ट रहा है हमें फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. डेफिनेटली हर एक प्रोजेक्ट में कई बार साइट चालू होने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, बट वी वेर हैविंग सच अ गुड you can say जो communication था which was very clear all the time, so we also thoroughly enjoyed the process. So if you like our work, please like, share and subscribe. You can also follow us on our Instagram channel, that is Palakshay Interiors. Stay tuned, we are coming up with more exciting projects soon. Thank you.